गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरबी पीओ रिजल्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और उनका प्रोसेस कैसे आप उन्हें बनवा सकते हैं। तो इसके बारे में वन बाय वन हमने लिस्ट बना रखी है, जिसे आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप पे आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, इसमें से हर बैंक का डॉक्यूमेंट अलग चेंजेस हो सकते हैं कुछ, बट लगभग सेम रहते हैं। तो जानेंगे जैसे कि हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर इसके बाद में डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम इसे बनवा सकते हैं और किससे बनवा सकते हैं। कॉल लेटर हमें चाहिए होगा। जो कॉल लेटर हमारे पास जब हमारी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है तो मेल आती है, उसके बाद उसी मेल की जो कॉपी होती है हमारे पास बाय पोस्ट आता है, वो हमारा कॉल लेटर होता है। आरआरबी पीओ फॉर्म, जो आपने आरआरबी पीओ फॉर्म फिल करते वक्त आपने भरा होगा, वो हमारा फॉर्म नीड होती है। रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, रिजल्ट की स्क्रीनशॉट ज़रूरत होती है, बट अगर नहीं है तो कोई ऐसा नहीं कि ज़रूरी ही है, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। मेडिकल रिपोर्ट, जो हमें बताया जाता है कि किस डायग्नोस्टिक सेंटर से हमें मेडिकल करवाना है। बायोडेटा फॉर्म, जो हमें बैंक की वेबसाइट पे बताया जाता है कि इस बैंक की वेबसाइट पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बायोडेटा फॉर्म निकालना होता है। HRMS बायोडेटा फॉर्म, ये भी एक फॉर्म होता है। डिपेंडेंट डिटेल्स, ये भी एक फॉर्म होता है जो वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं। शेड्यूल के फॉर्म में एक होता है, उसे भी आप निकाल सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर, तो जैसा कि जब आप आरआरबी पीओ या क्लर्क का फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि कंप्यूटर में आपने क्या कर रखा है। तो उसमें आप नॉर्मल ADC लगा सकते हैं, CCC लगा सकते हैं, या कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसी की कॉपी हमें लेके जानी है। प्राण कॉपी दे रखा होता है, जैसा कि ये इसके बारे में भी बात करेंगे, अभी जान लेते हैं कि प्राण कॉपी। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट मांगा होता है हमसे, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बारे में भी बात करेंगे। PIS फॉर्म, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर्म, ये भी हमें भरना होता है। SC ST OBC सर्टिफिकेट, ये भी रिक्वायर्ड होता है। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म और रेफरी रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट होते हैं। इसमें कुछ आपके एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, बाय बैंक वेरी कर सकते हैं। तो वन बाय वन जानते हैं। चलिए, अब कॉल लेटर फॉर्म, जो कॉल लेटर होता है, जैसे कि मैंने बताया, जब हमारा वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आता है, उसके बाद बाय पोस्ट हमारे पास सेम लेटर आता है, वो कॉल लेटर होता है। उसे लेके जाना इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ वहाँ पे थोड़ा इशू कर सकते हैं, तो उसे लेके जाना है हमें। हमारा कॉल लेटर हो गया। आरआरबी पीओ फॉर्म, जैसे कि तो नॉर्मल है कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म जनरेट होता है, उसकी 2 कॉपी लेके जानी होता है। ये याद रखना कि 2 कॉपी लेके जानी है इसकी हमें 2 कॉपी लेके जाना होता है। रिजल्ट स्क्रीनशॉट, इसकी रिजल्ट स्क्रीनशॉट की भी 2 कॉपी लेके जाना होता है, 2 कॉपी इसकी भी। मेडिकल रिपोर्ट, जैसा कि हर बैंक अपना अलग से एक डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोवाइड करता है, नेम देता है कि उस डायग्नोस्टिक सेंटर से, उसकी किसी ब्रांच से आप मेडिकल करवा सकते हैं और वहाँ की आपकी रिपोर्ट लेके जाना होता है। तो मेडिकल रिपोर्ट हो गया। बायोडेटा फॉर्म, बायोडेटा फॉर्म हमें बैंक की वेबसाइट पे मिलता है, जैसे कि हर बैंक के अकॉर्डिंग दे रखे होते हैं मेल में कि आपको इस वेबसाइट पे यहाँ पे जाके क्लिक करके आपको मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्म मिलता है। ये बायोडेटा फॉर्म हमें 2 फॉर्म भरने होते हैं, क्योंकि आपको भी बताऊँगा लास्ट में। ये 2 फॉर्म होते हैं हमारे पास, 2 फॉर्म की आपको कॉपी निकालनी है, उसके बाद फिल करना है। HRMS बायोडेटा फॉर्म भी हमें 2 फिल करने होते हैं, 2 कॉपी, 2 फॉर्म निकाल के, सेम रहेगा इसका, 2 कॉपी निकाल के फिल करते हैं। और डिपेंडेंट डिटेल्स भी 2 कॉपी निकाल के, तो ये तीनों हमारे इसके 2 फॉर्म निकालेंगे और 2 कॉपी इसकी फिल करेंगे। जैसे कि आपको फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप घर पे फिल करें, तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं, बता देंगे वो, उसके बाद भी फिल कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको घर से फिल करके ले जाना है, पर अगर आप घर से फिल करके ले जाते हैं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि वहाँ आपको टाइम नहीं लगेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं शेड्यूल 1, 2, 3। ये भी एक तरीके से हमारा एग्रीमेंट के फॉर्म में होता है कि आप कुछ करते हैं एग्रीमेंट फॉर्म में, वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फॉर्म होता है, बस फिल कर देना होता है बस। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर, तो जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर जब हम लगाते हैं कि CCC हमारे पास ADC है या जो भी सर्टिफिकेट है, तो उसकी कॉपी लेके जाने होता है, उसकी 1 कॉपी आप लेके जाते हैं। अब बात करते हैं प्राण कॉपी की, ये इंपॉर्टेंट था, इस पर बात भी काफ़ी हो रही थी। जैसे कि ये आप सेल्फ, उसमें प्रोसेस बता रखा होता है कि कैसे आप बना सकते हैं प्राण ID पोर्टल पे जाके।
अगर बट फिर भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे डायरेक्ट आप जाइएगा, वहाँ पे कोई मांगते नहीं है डायरेक्ट कि वो खुद बना देते हैं, जनरेट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग गए हुए थे तो ऐसा कुछ मांगा नहीं गया था प्राण पोर्टल पे, तो वहाँ से खुद जनरेट करके वो अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसकी कोई नीड नहीं है इतना, इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट में हमें 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा कि मांगा होगा आपके डॉक्यूमेंट में। तो इसमें फर्स्ट जो चाहिए होता है, हमें अपने कॉलेज के जो हम लास्ट पास होते हैं या जिस जॉब में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। एक लास्ट जो हमारा कॉलेज होता है वो सर्टिफिकेट हो जाएगा। एक सेकंड जो सर्टिफिकेट हमारा होता है उसे हम किसी गैजेटेड ऑफिसर से लिखवा सकते हैं या बैंक मैनेजर से साइन करा के, इसका फॉर्मेट दे रखा होता है। जब आपको 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे तो उसका फॉर्म दे रखा होता है जो उसका फॉर्मेट होता है, तो उस पर एक आपको साइन कराना है गैजेटेड ऑफिसर से या बैंक मैनेजर से। एक आपको स्कूल के प्रीवियस जो आपने कॉलेज ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी जो आपकी लास्ट कॉलेज है वहाँ से आपको निकलवाना है, और एक गैजेटेड ऑफिसर से। एक आपको MP या MLA से लेके जाना होता है या चेयरमैन ऑफ नगर पालिका। 3 सर्टिफिकेट में देखो, चलो यहाँ बता देते हैं, इसे रब करते हैं। एक आपको जो चाहिए होता है, एक MP MLA या फिर चेयरमैन हो सकते हैं आप नगर निगम, चेयरमैन हो सकते हैं नगर निगम के। एक जो आपको सर्टिफिकेट बनाना है MP MLA या फिर चेयरमैन हो सकते हैं नगर निगम से बनवाना है। आपको जो दूसरा बनवाना है वो गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है या फिर कोई बैंक मैनेजर हो सकते हैं, उनके साइन करवा सकते हैं आप। और आपका जो तीसरा रहेगा लास्ट इंस्टीट्यूट, जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गैजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर से साइन करवाना होता है, फॉर्मेट दे रखा होता है, उसे आप लेके जाएंगे तो साइन करवा सकते हैं। और एक MP MLA या चेयरमैन ऑफ नगर पालिका से करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं PIS फॉर्म की। तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, एक फिल कर देना है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और SC ST OBC सर्टिफिकेट, तो OBC सर्टिफिकेट जैसे कि आपने सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है जो 1 ईयर से पुराना है तो न्यू बनवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो मांगते हैं तो वो 1 अप्रैल अगर 2024 के लिए लगा रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ चाहिए, जैसा कि 1 ईयर के अंडर का होना चाहिए। अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म की। तो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में बैंक टू बैंक वेरी करता है। किसी बैंक का होता है कि डायरेक्ट वो आपसे फॉर्म फिल करवा के सबमिट करवा लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से सेल्फ करवाते हैं वेरिफिकेशन। कुछ बैंक में आपसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डायरेक्ट आप वेरिफिकेशन करा के लाइए, वो भी आप करवा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेल में आपके लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग करना है। इसके भी 2 फॉर्म लेके जाना है, 2 फॉर्म लगेंगे। और लास्ट में बात करते हैं रेफरी रिपोर्ट की। तो रेफरी रिपोर्ट में हमें 2 कैंडिडेट, जैसे कि आपके आसपास फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, बस फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके नेबरहुड हो सकते हैं आसपास के लोग, उनकी ID लगानी है, उनकी डिटेल फिल करना है और उनको लेके जाना है। 2 लोगों के मांगा गया था, जैसे कि अगर आपके 3 मांगा है या 1 मांगा है तो उसमें आप 1 लोग की ID लगा सकते हैं, उनकी डिटेल फिल करनी है, साइन करवाना है, लेके जाना है। इसमें एक नहीं है, वो भी लिख लेते हैं, बॉन्ड। जैसा कि बॉन्ड ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो हर बैंक के बॉन्ड मांगा जाता है, जो अमाउंट हो सकती है, वेरी कर सकती है। RRB PO के लिए 2 लाख है, फॉर जनरल OBC और SC ST के लिए 1 लाख, और क्लर्क के लिए 1 लाख है, और इसमें भी SC ST के लिए छूट है 15,000। तो इसको बनवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट या कहीं, या फिर आप किसी वेंडर से मिल सकते हैं जो E-स्टाम्प रखता हो, उसके पास जाएंगे आप तो आपको फॉर्मेट वेबसाइट पे मिलेगा, उस फॉर्मेट को दिखाना है, उस पर कॉपी करवा देना है उसके पास जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड पेपर पे, और एक्स्ट्रा पेजेस लगवा के पीछे
पूरा फॉर्मेट में नोटरी करवा लेना है और उसे जाके